कानों में रस घोल रहे हैं आपके ये पुराने गाने। आप सुन रहे हैं पुराने गाने सुहाने कंवल नसीर के साथ। जी, आप समझ ही गए होंगे कि वो जो मैं बात कर रही थी कि एक्टर ही कहा जाता है, तो आप एक्टर या हमारे वक्तों की एक्ट्रेस भी थी और गुलकारा। तो आपको खुद ही जज करना होगा। आज के प्रोग्राम में जब हम उनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ आपको बातें बता रहे हैं कि वो अदाकारा थी ज़्यादा कि सिंगर थी ज़्यादा। खैर, मुसर्रत नज़ीर साहिबा लाहौर में 13 अक्टूबर 1940 में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा नज़ीर अहमद था और वो भी गवर्नमेंट का कुछ काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे और ओरिजिन जो है उनकी वो कश्मीरी थे। इनके वालिदैन बहुत ज़्यादा इनकी तालीम पे ज़ोर दे रहे थे और वो चाहते थे कि बेहतरीन तालीम उनको मुहैया की जाए और वो एक डॉक्टर बने। मुसर्रत ने 10वीं का इम्तिहान या मैट्रिक का जो इम्तिहान है वो डिस्टिंक्शन के साथ पास किया और इंटरमीडिएट यानी FA का इम्तिहान जो लाहौर की लाजवाब दरसगाह है कनेड कॉलेज, वहाँ से किया। अब ये कैसे आई मौसीकी की तरफ और फिर नाम आएगा। आप कहेंगे शायद मैं क्योंकि लाहौर से हूँ, अब क्या हम तो पूरे पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जहाँ पैदा हो इंसान वहीं से बिलोंग इंसान फील करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो लाहौर से आप और फिर रेडियो पाकिस्तान लाहौर का जिक्र भी आएगा, इसलिए कि मैं क्या करूँ, जिस सिंगर, जिस शायर, जिस अदीब, जिस म्यूज़िशन का हम सोचते हैं या आपसे बात करते हैं जिन्होंने बहुत नाम करा है, तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर का जिक्र लाजिमन आता है। आज हम आपको मुसर्रत के गाए हुए खूबसूरत से नगमे सुनाएंगे और साथ साथ उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, साथ कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कुछ ज़िंदगी के बारे में, सब लेके आज चलेंगे पुराने गाने सुहाने में। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता मुसर्रत को बचपन से ही गाने का शौक़ था। सबसे पहले वो 16 बरस की उम्र में, अभी वो पर्दा करती थी और अगर मेरी याददाश्त अच्छी है तो मुझे याद है वो काला बुर्का पहन के और अपने वालिद के साथ वो लाहौर रेडियो स्टेशन पर आईं और वहाँ सलीम शाहिद साहब थे जो बाद में BBC में थे, बर्मिंघम में भी BBC का स्टेशन संभालते थे और यहाँ के हमारे एक्टर सलमान शाहिद के वालिद भी हैं। उन्होंने ऑडिशन ली, उनको उनकी आवाज़ बेहद पसंद आई और उनको लाहौर स्टेशन से काम मिल गया और पहला ही गीत जो उन्होंने गाया वो था नी मैं गलियां दे राह तक दी। तो पंजाबी गीतों से मुसर्रत की पहचान हुई और पंजाबी गीतों को ही लेकर वो आगे बढ़ी और फिल्म में जाने तक फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह वो फिल्मों में गईं। वो फिर 1950 आ जाता है और उस वक्त अनवर कमाल पाशा साहब उन्होंने इनको सुना और उनको ये आवाज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये थोड़ी सी हालांकि पर्दा करती थी और थोड़ी सी बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियस नहीं थी बिल्कुल, और एक बहुत आउट गोइंग बच्ची थी और कनेड कॉलेज से पढ़ी थी जो उस वक्त मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही ओपन माइंडेड एक कॉलेज था और सबसे अच्छा लाहौर का माना जाता था। लेकिन थोड़ी सी टॉम बॉय भी थी, दरख्त पे चढ़ गए और कभी जाके किसी के अमरूद चुरा लिए, किसी के इस किस्म की ये थी। और लाहौर की इस लाहौरी लड़की ने सारे पंजाब को अपनी जैसे कहते हैं ना गिरफ्त में ले लिया क्योंकि इनकी आवाज़। और फिर जब ये फिल्मों में गई तो फिर हम आपको बताते हैं कि ये कैसे मंजिलें तय करती गईं और सीढ़ियाँ चढ़ती गईं। कुट कुट बाजरा मैं कोठे उत्ते पानिया, हाय वे माही मेरे आ मैं कोठे उत्ते पानिया। कुट कुट बाजरा मैं कोठे उत्ते पानिया, हाय वे माही मेरे आ मैं कोठे उत्ते पानिया।
जी, तो आज का प्रोग्राम है मसरत नज़ीर से मुताल्लिक़, और हम आपको बता रहे थे कि वो 16 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर आईं, उनका ऑडिशन हुआ और फिर वो वहाँ गाने लग गईं। लेकिन हम कई बार जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि उस ज़माने में बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे, क्योंकि नया नया तो रेडियो बना था और 1950 का मतलब है कि कुछ ही बरस हुए थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर के बनने में, मतलब एक रेडियो पाकिस्तान हो जाने में। तो जिस वक्त आई तो बहुत कम मिलते थे पैसे। तो उन्होंने फिर सोचा कि अनवर कमाल पाशा साहब कि उनकी आवाज़ भी पसंद थी, तो पाशा साहब ने उनसे कहा कि तुम फिल्मों में आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गाना गा सकती हूँ, वरना मेरे वालिद इजाज़त नहीं देंगे। तो जैसे कि उस ज़माने की रीत थी, पाशा साहब जो हैं वो मसरत नज़ीर के वालिद के पास गए और उन्होंने कहा कि आप अगर इजाज़त दें तो इनको मैं अपनी फ़िल्म में एक्ट्रेस बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, मसरत का नाम उस वक्त चांदनी रखा गया और उनको एक साइड रोल के लिए फ़िल्म में रख लिया गया। सो चांदनी ने अपना डेब्यू जो था वो सबिहा खानम और नैयर सुल्ताना के साथ पाशा साहब की फ़िल्म कातिल में 1955 में किया। लेकिन उनका रोल तो छोटा था, लेकिन ये पहला कदम था। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त जी, तो ये तो थी इब्तिदा। चांदनी यानी मसरत नज़ीर इस फिल्म में आई और वहाँ से शेख लतीफ़ साहब थे जिनकी कैपिटल फिल्म्स थी। वो एक पंजाबी की फ़िल्म प्लान कर रहे थे और वो फिल्म थी पत्तन, और ये 1955 में थी। लतीफ़ साहब के दोस्त जो थे वो शायर और स्क्रिप्ट राइटर बाबा आलम स्यापोश थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप ये जो नई लड़की आई है इस फिल्म में, उस कातिल फिल्म में जो आप जिसने आपको देखा, आप इसको हीरोइन लें। तो उनको ये बात पसंद आ गई और चांदनी ने पहली बार पंजाबी फिल्म पत्तन में 1955 में एज अ हीरोइन काम किया। उसके बाद ये लीड रोल में आई संतोष कुमार साहब के साथ, यही जो फिल्म थी। और इसमें ये जो फिल्म थी ये लुकमान ने डायरेक्ट की थी। तो ये इनको एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि इनके डायरेक्टर भी इतने अच्छे थे और लिखने वाले भी इतने बड़ा नाम था। तो यहाँ से मसरत नज़ीर को बहुत सारी पजीराई भी मिलने लगी और एक बहुत अच्छा उनका जो इब्तिदा थी फिल्मों की वो बहुत ही अच्छी हो गई। जब आप देख रहे हैं ये 50s का दौर है, ये 50s की अदाकारा हैं जो 50 से 60 तक फिल्मों में रही, एक पूरी दिहाई है उनके नाम। माही में विच दो फुल पीले ढोला वगदी रावी, माही में विच दो फुल पीले ढोला, एक फुल मंगया वे एक फुल मंगया, माही वे कौन पायो दलीले ढोला छोटा बाजरा। कानों में रस घोल रहे हैं आपके ये पुराने गाने। आप सुन रहे हैं पुराने गाने सुहाने कंवल नसीर के साथ।